नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और अपनी नीति के अनुसार राज्य में एक के बाद एक ठोस कदम उठा रहे हैं। चाहे वो अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हों, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई हो या प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को सशक्त बनाने के प्रयास, मुख्यमंत्री योगी प्रत्येक क्षेत्र में तेजी और निश्चितता के साथ काम कर रहे हैं। उनका यह तरीका न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा रहा है, बल्कि आम जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी मजबूत कर रहा है। उनकी रणनीति साफ है: योजनाओं को लागू करना, अवैध गतिविधियों पर कड़ा कदम उठाना और विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में नीति और कार्रवाई का मेल हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की समृद्ध खाद्य विरासत को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी और दूरगामी पहल की जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय खाद्य संस्कृति ने सदियों से अपनी अलग पहचान बनाई। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, जी हां, मॉडल के तहत प्रदेश में सभी 18 मंडलों को विशेष क्यूजीन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल खाद्य संस्कृति को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि इसे आधुनिक व्यापारिक एवं विपणन संरचना से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ओडीओसी मॉडल के माध्यम से हर जिले की विशिष्ट और पारंपरिक व्यंजन परंपरा को पहचान, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, विपणन और ब्रांडिंग के माध्यम से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और व्यंजन परंपरा दोनों को संरक्षण मिलेगा। साथ ही युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों के लिए नए रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी उत्पन्न करेगा। क्विजीन क्लस्टर मॉडल का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये स्थानीय व्यंजनों को एक संगठित और व्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। हर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों की विशेषता और पारंपरिक व्यंजन चिन्हित किए जाएंगे और उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन के लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब पारंपरिक व्यंजन केवल स्थानीय बाजार या त्योहारों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, पर्यटन स्थलों और रेस्तरां चैनलों के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। उदाहरण के लिए आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, गोरखपुर का लिट्टी चोखा, कानपुर का समोसा और लखनऊ का लड्डू जैसे व्यंजन अब न केवल स्थानीय पहचान बनाएंगे, बल्कि पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश के फूड ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे। इस प्रकार ये पहल न केवल स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान देगी, बल्कि प्रदेश की खाद्य संस्कृति को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करेगी। सिर्फ व्यंजन को बढ़ावा देने तक ही ये पहल सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और फूड स्टार्टअप को भी सशक्त बनाना है। प्रदेश सरकार एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को व्यवसाय के नए अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ओडीओसी मॉडल के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग और कोल्ड चेन की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा गुणवत्ता परीक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को खाद्य सुरक्षा मानक FSSAI और बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। ये कदम न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि महिलाओं और युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त भी करेगा। इसके साथ ही ओडीओसी पहले उत्तर प्रदेश सरकार की प्रो इंडस्ट्री नीति और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों के अनुरूप है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन मॉडल के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत FSSAI लाइसेंस, ब्रांडिंग सपोर्ट, मार्केट लिंकेज और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। इससे न केवल छोटे और मध्यम उद्यमियों को कानूनी और तकनीकी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वो अपने
उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित कर सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में फूड सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में न केवल आर्थिक योगदान बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। जहां पहले उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल उठते थे और जमीन पर ठोस बदलाव कम दिखाई देते थे, वहीं आज प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। पहले कानून व्यवस्था को लेकर ढिलाई, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर धीमी कार्रवाई तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी आम बात मानी जाती थी। कई बार सरकारी नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाती थी और उनका लाभ आम लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाता था। लेकिन मौजूदा समय में स्थिति पूरी तरह बदली हुई दिखाई देती है। अब प्रदेश में प्रशासनिक सक्रियता, समयबद्ध निर्णय और जमीन पर साफ असर दिखाने वाली कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। सरकार की प्राथमिकताएं साफ है और उनका असर हर जिले, हर क्षेत्र, हर वर्ग तक पहुंचता नजर आ रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि शासन की दिशा और सोच दोनों में बदलाव आया है। आज उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसे मॉडल सामने आ रहे हैं जो पहले कल्पना मात्र लगते थे। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने से लेकर अवैध कब्जों पर कार्रवाई, सरकारी जमीन को मुक्त कर जरूरतमंदों को सौंपने और विकास योजनाओं को तेज गति से लागू करने तक हर क्षेत्र में एक समान पैटर्न दिखाई देता है। प्रशासन अब सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जिलों में डीएम और एसपी की सक्रिय भूमिका, पुलिस बल की तैयारी और साफ निर्देश ये दर्शाते हैं कि अब निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में कोई हिचक नहीं है। यही वजह है कि लगातार ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो प्रदेश के बदले हुए प्रशासनिक मॉडल को मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। ओडीओसी पहल के माध्यम से फूड टूरिज्म को भी नई दिशा मिलेगी। पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय खाद्य संस्कृति को पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख होटलों में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटक प्रदेश के विशिष्ट व्यंजनों को चख सकेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक फूड डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकेगा। ये कदम स्थानीय निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड आउटलेट्स में निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा ओडीओसी मॉडल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की खरीदारी से किसानों और स्थानीय उत्पादकों की आमदनी बढ़ेगी। ये पहल राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक विकास को जोड़ने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। पारंपरिक व्यंजनों के संरक्षण के साथ साथ युवा और महिला उद्यमियों को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे। ओडीओसी मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जिले की पहचान, उत्पाद की गुणवत्ता और विपणन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल प्रदेश के स्थानीय व्यंजन संरक्षित होंगे, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिलेगी। उदाहरण के लिए आगरा का पेठा और मथुरा का पेड़ा अब न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की विशेष पहचान बन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ये पहल युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ओडीओसी मॉडल के तहत फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे युवा और महिलाएं व्यवसाय में भागीदारी कर सकें। साथ ही ई-कॉमर्स, फूड फेस्टिवल के माध्यम से व्यंजन पूरे भारत और विश्व स्तर पर पहुंच सकेंगे। इस तरह ये पहल केवल सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम बनेगी, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मददगार होगी। ये साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज निर्णायक शासन और परिणाम आधारित कार्यशैली की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्शन मोड में काम करते हुए सरकार नीतियों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर असर भी दिखा रही है। अवैध गतिविधियों पर सख्ती, विकास योजनाओं का तेज क्रियान्वयन और आम नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देना, ये सभी कदम ये संकेत देते हैं कि सरकार का फोकस साफ है और दिशा तय है। आने वाले समय में इसी निरंतरता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की राह पर और मजबूती से आगे बढ़ता नजर आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।